यस सर। हाँ जी। तो बेटा जी, अब आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा। तो इसका जो तीसरा टॉपिक था उस पे आज हम पहुंच रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं आपको बता दूं बेटा कि जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम करने जा रहे हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा पर। ये जो वर्ड प्रॉब्लम, हाँ जी, जो हमने सबसे पहले, याद है ना, हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड यस सेकंड सर। ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हमारे उस लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कंसेप्ट पर बेस्ड होंगी। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम नाम से ही पता लग रहा है कि आपका जो क्वेश्चन गिवन होगा वो वर्डिंग में गिवन होगा। हमने उस वर्डिंग को अंडरस्टैंड करना है और उसकी हेल्प से वर्डिंग को अंडरस्टैंड करके बेटा फंक्शन फॉर्म करना है, फंक्शन बनाना है। यस। और उस फंक्शन में प्रथम हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक। याद रखिए, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम शुरू करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रूव दैट या शो दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप जानते हैं कि प्रूव दैट या शो दैट मींस रिजल्ट इज कंफर्म्ड, जस्ट जस्टिफाई दैट। यस सर। हाँ जी, प्रूव दैट का मतलब या शो दैट का मतलब होता है रिजल्ट तो बिल्कुल करेक्ट है ही है, आप उसे जस्टिफाई कीजिए। तो इन सभी वर्ड प्रॉब्लम में जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसका यूज करना है, फर्स्ट ऑर्डर की इसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो हम वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इस वर्ड प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। क्या क्या है अभी 1 मिनट में बताता हूं। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारे कोर्स में है, या टोटल बनते ही इतने, हमारे कोर्स में क्या बनते ही इतने। इसके अंदर सबसे पहले आज मैं आपके साथ जो शुरू और फिनिश भी करूंगा वो है वर्ड प्रॉब्लम नंबर बेस्ड बेटा। कैसे बेटा? नंबर बेस्ड, मतलब यस। आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी बेटा वो नंबर्स से रिलेटेड होंगी। कैसी होंगी बताऊंगा। फिर इसके अंदर आप कुछ और करेंगे बेटा, एक आप करेंगे 2 डायमेंशनल फिगर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम, मतलब ऐसी वर्ड प्रॉब्लम जिसमें सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम वगैरह का यूज होगा बेटा। यस। फिर इसके अंदर आप करेंगे बेटा 3 डायमेंशनल फिगर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम। इसके अंदर कोन, सिलेंडर, स्फेयर वगैरह का आप यूज करने वाले हैं बेटा। और चौथी और लास्ट कैटेगरी होगी बेटा जी इनके कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशंस बेसिकली क्या मतलब है, इसके अंदर एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर इंस्क्राइब्ड होगी। इंस्क्राइब समझते हो ना, एक के अंदर दूसरे का बनना। यस सर। हाँ जी, अंदर बनी हुई होगी। जैसे कोन के अंदर सिलेंडर, स्फेयर के अंदर कोन, स्फेयर के अंदर सिलेंडर, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। एक फिगर के अंदर बेटा जी दूसरी फिगर इंस्क्राइब होगी। तो याद रखिएगा कि टोटल जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें 4 केसेस बनेंगे, नंबर से रिलेटेड, 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर एंड द कॉम्बिनेशन। एक सबसे खास बात यह है बेटा, आप चाहे इन चारों में से कोई भी कैटेगरी डिस्कस कर रहे हो, नंबर बेस्ड, 2D, 3D, इन सबको करने का जो तरीका रहेगा, वे तरीका वो बिल्कुल सबका सेम है, चाहे वो नंबर बेस्ड हो, 2D हो, 3D हो या कॉम्बिनेशन। ना तो हमें अपने थॉट प्रोसेस में कोई चेंज लाना है, ना कंसेप्ट में कोई चेंज लाना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी फैमिली का हो,
करने के तरीके में कोई चेंज नहीं है। ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस में बेटा आपके मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज यूज होंगे, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह वगैरह। क्या आपको फॉर्मूलाज याद हैं या मुझे याद हाँ कराने हैं? सर, याद है काफी हद तक। काफी हद तक। चलिए, कुछ चीज अगर बीच में जरूरत पड़ेगी बेटा तो उस समय मैं हेल्प कर दूंगा, उसे भी एड अप कर लेना, ठीक है? यस सर। चलिए, तो बेटा जी ये जो 4 केसेस हैं, नंबर बेस्ड, 2D 3D या कॉम्बिनेशन, एज आई सेड, इन सभी को करने का तरीका बिल्कुल एक सेम है। जैसा रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम है बेटा जी, ये मैं नहीं कहता, ये मैथमेटिशियंस कहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले कहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कभी भी आप कर रहे हैं, कम से कम 2 to 3 टाइम्स वर्ड प्रॉब्लम को रीड जरूर कीजिए, 2 से 3 बार। सबका अपना लेवल होता है, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, कोई उससे ज्यादा भी पढ़ना पड़ सकता है। इसके लिए कोई वे नहीं है, कोई ये नहीं है कि इतनी बार पढ़ना जरूरी है, पर कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पड़ता है। और वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका क्या होता है? हमेशा देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है पढ़ना। पढ़ना किसे बोलते हैं बेटा? कि आप जो बोले ना, सबसे पहले आपके कान ही उसको सुने, मतलब उस कंसंट्रेशन से उन वर्ड्स के ऊपर जोर दे के पढ़ना है। एक बार थॉरोली पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उस क्वेश्चन को सेंटेंस वाइज ब्रेक कर करके पढ़ो और अंडरस्टैंड करो। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो बिना रुके, स्लोली, बहुत तेज नहीं। फिर उसको ब्रेक करो सेंटेंस वाइज, पहला सेंटेंस पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, दूसरा सेंटेंस पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, तीसरा सेंटेंस पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, और जो भी इंफॉर्मेशन उन वर्ड से निकलती है उन्हें एज अ रॉ डेटा समझते हैं आप लोग? आप क्या होता है एज अ, सब बस ऐसे ही लिख देना। बिल्कुल, रॉ डेटा, इसे प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन किसी चीज से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे रॉ डेटा कहते हैं। तो रॉ डेटा उस वर्ड में से निकालना है बेटा। इन वर्ड प्रॉब्लम की बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले बेटा, इन वर्ड प्रॉब्लम की प्रथम बहुत खास बात होगी बेटा, इन वर्ड प्रॉब्लम में ना बेटा जी, हाँ ये नोट करने लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी वर्ड प्रॉब्लम में बेटा आपको एक मिनिमम एक चीज, कम से कम एक चीज गिवन जरूर होगी, मस्ट है। रिपीट करता हूं, आपको इन सभी वर्ड प्रॉब्लम में बेटा जी एक चीज गिवन जरूर होगी। और याद रखिएगा कि आपको जो चीज गिवन है उसे कांस्टेंट माना जाएगा। आपको इन वर्ड प्रॉब्लम में बेटा एक चीज गिवन जरूर होगी, और बेटा जी जो चीज गिवन होगी उसे कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे अभी आप करने वाले नंबर बेस्ड आप प्रॉब्लम करेंगे, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 30, तो सम 30 दिया हुआ है in a given fixed circle. Fixed circle, what is the meaning of fixed? जो चेंज नहीं हो नहीं सकता। होता। हाँ जी, तो मतलब सर्कल का रेडियस गिवन है। यदि आप जानते हो सर्कल में जानने के लिए सिर्फ एक ही तो अननोन होता है, दैट इज आर, रेडियस। सोचिए यदि आपके पास रेडियस हो तो आप सर्कल से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो, चाहे उसके सर्कमफ्रेंस बेटा 2 पाई आर हो। जैसे अब 3D फिगर में, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैन इज 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन, तो वॉल्यूम गिवन है। ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन भी गिवन होंगे। अभी सब इन बातों को हम हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करने हैं हमने। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ड प्रॉब्लम में बेटा एक चीज गिवन जरूर होगी, और जो चीज गिवन होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है बेटा? यस सर। आपको सभी वर्ड प्रॉब्लम में प्रथम वन थिंग, एक चीज को मैक्स
या मिन, कोई एक, दोनों नहीं, मैक्स या मिन प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। आपको, हाँ जी, किसी एक चीज को मैक्स या मिन प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। जिस चीज को आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होगा, इसे हम फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, जिसके अंदर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। और इन सभी क्वेश्चन में आपको कम से कम, इन सभी क्वेश्चन में आपको कम से कम एक रिजल्ट फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। कम से कम एक रिजल्ट ये फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसके लिए कभी भी आपको परेशान नहीं होना है, अपने आप फ्री में आता है, ऐसे ही निकल जाता है। हमें वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है। सबसे पहले ढूंढना है गिवन क्या है ऑलवेज, फिर ढूंढना है किस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, और फिर ढूंढना है कि इसके अलावा और कौन सी चीज फाइंड आउट करने के लिए कही गई है। क्या मेरी बात को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? नो सर। ओके, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ले लिया सर। और जरा आ जाइए पेज नंबर 233 पर। आ जाइए पेज नंबर बेटे 233, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 12 तक तो मैंने दिया ही थे बेटा, तो हाँ सर। 13 ऑनवर्ड बेटा जी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अब मैं सारी वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा मिसलिनियस साथ के साथ मिला के। आ जाइए 13, रीड कीजिए क्या कहता है। Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and product is as large as possible, बड़े से बड़ा। तो क्वेश्चन की वर्डिंग के अंदर से क्या आप गिवन थिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गिवन चीज को निकाल सकते हैं? सर एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा 24 माइनस एक्स। या आपने जो कहा मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूं। आप गिवन ये भी कह सकते हैं सर हमें दो नंबर्स का सम 24 गिवन है ना बेटा? और जो चीज यस। गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। नाइस। क्वेश्चन की वर्डिंग को पढ़िए और उसमें से निकालिए आपको किस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम, कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होता, मैक्स या मिन प्रूव करना है। सर प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है। यस एब्सोल्युटली। क्या आपको उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को एज लार्ज एज पॉसिबल प्रूव करना है बेटा? यस सर। और जैसा कि मैंने कहा हर क्वेश्चन में मिनिमम एक रिजल्ट आपको जरूर निकालना होगा। क्या निकालना है रिजल्ट? जरा क्वेश्चन के वो वर्ड। दो नंबर्स। यस, तो आपको वो दोनों नंबर्स भी फाइंड आउट करने हैं। रिजल्ट को मत देखना कि क्या निकालना है, सबसे पहले गिवन देखना, फिर टू प्रूव देखना, रिजल्ट सबसे लास्ट का काम होता है बेटा। यस। ठीक है? अगर मैं, अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना ये सारा, या फेयर में लिख सकते हैं, ये रफ का काम नहीं है, ये रॉ डाटा है जो हम ओके। फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसी वर्डिंग से कलेक्ट कर रहे हैं, ये फेयर का काम है। अगर मैं अज्यूम करता हूं let two numbers be x and y, तो बेटा अगर मैं दो नंबर x और y मानता हूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले गिवन देखिए बेटा। क्या आपको ये बोला गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू यस 24? सर। याद रखिए कि जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है, तो सम आपको 24 दे रखा है, तो ऑब्वियसली 24 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। फिर जिस चीज को भी मैक्स या मिन प्रूव करना है बेटा, उसे फंक्शन की तरह ट्रीट कीजिए। तो क्या मेरा बेटा जी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है? यस सर। तो व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट को अगर मैं p से रिप्रेजेंट करूं, क्या प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई होगा, दो नंबर्स यस का? सर। हाँ जी। तो जिस चीज को मैक्स या मिन प्रूव करना है
इसे हम फंक्शन की तरह मानेंगे हम्म। और इसमें हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे प्रथम। यस सर। पर मैं आपको बता दूं, जिस फंक्शन में आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं हम्म। उस फंक्शन का सिंगल वेरिएबल होना मस्ट है। रिपीट हम्म। करता हूं अपने शब्दों को। जैसे आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है, प्रोडक्ट हो गया बेटा जी एक्स इंटू वाई। हम जिस फंक्शन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा के मैक्स या मिन प्रूव करना चाहते हैं उस फंक्शन का सिंगल वेरिएबल होना मस्ट है। अब मैं हम्म। पहले ही क्वेश्चन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत काम आएगी। क्या होगा बेटा जी, याद रखना इस बात को, अपनी रूल बुक में लिखना जरूर। यस सर। कभी भी बेटा जी अगर आप अपने फंक्शन को सिंगल वेरिएबल बनाना चाहते हैं हम्म। तो सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए पूरे मैक्सिमा मिनिमा में तीन में से कोई एक केस वर्क करेगा। सबसे पहला सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए आप हमेशा ट्राई करेंगे कि गिवन कंडीशन से कोई वैल्यू निकल रही है या नहीं जिसकी हेल्प से सिंगल वेरिएबल बन जाए। जो गिवन कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है क्या हम्म। उससे कोई वैल्यू निकाल के सिंगल वेरिएबल बनाया जा सकता है? इफ यस, डू दैट। हम्म। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो x प्लस वाई 24 गिवन है, तो क्या मैं किसी भी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकाल के पुट कर सकता हूं? यस सर। हाँ जी। जहां पे आप कई ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि गिवन के नाम पे आपके पास सिर्फ एक अल्फाबेट होगा, रेडियस r, वॉल्यूम v। तो हम्म। जहां गिवन कंडीशन वर्क नहीं करता या उससे प्रॉपर वैल्यू नहीं आ पाती ना, वहां पे प्रथम हम यूज करते हैं बेटा जी पाइथागोरस थ्योरम। तो सेकंड ट्राई आपको करना है पाइथागोरस थ्योरम। बताऊंगा, अब क्वेश्चन आएगा तो देखो मैं एक ट्रैक बनाऊंगा इस चीज का, पर अभी आप सुन लीजिएगा। पहली यस। ट्राई गिवन कंडीशन, सेकंड ट्राई पाइथागोरस थ्योरम। और जहां पाइथागोरस थ्योरम भी वर्क ना कर रहा हो वहां पे हम अप्लाई करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। वहां हम अप्लाई करते हैं क्या बेटा? सिमिलैरिटी ऑफ टू सिमिलैरिटी। ट्राइंगल। और मैं आपकी नॉलेज के लिए पहले ही क्वेश्चन में बहुत सारे पत्ते खोल रहा हूं। सिमिलैरिटी ऑफ यस। टू ट्राइंगल सिर्फ तब लगेगा बेटा जब कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड होगा। ओके। हाँ जी, बिल्कुल फिक्स। ये इस मैक्सिमा मिनिमा के टफेस्ट कैटेगरी में है क्वेश्चन। जब कोन के अंदर बेटा जी सिलेंडर इंस्क्राइब्ड होगा ना, तभी आप सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल को परेशान करेंगे। तो ये तो गिने चुने एक दो ही क्वेश्चन है, पर आपके जो हम्म। बाकी क्वेश्चन है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन कंडीशन से नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप सिंगल वेरिएबल बनाकर क्वेश्चन को ईज कर सकते हैं। यस सर। जैसे यहाँ पर x इंटू वाई हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा फंक्शन है बेटा जिसको हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, उसके लिए सबसे पहले गिवन कंडीशन को देखते हैं। तो गिवन कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 24। एम आई राइट बेटा? यस सर। तो सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए मुझे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उसमें से निकालनी है। किसकी हम्म। वैल्यू निकालना अच्छा रहेगा, x की या y की? अच्छा, वाई की। y की। वैसे तो इस पर्टिकुलर केस में आप जिस मर्जी की वैल्यू निकाल लो, हाँ। पर अगर आप गिवन कंडीशन से वैल्यू निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लीजिएगा और ये देखना कि गिवन कंडीशन से कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालने पर आगे की प्रोसेस, आगे का डिफरेंशिएशन आसान रहेगा। तो आंख बंद हम्म। करके इस काम को नहीं करना है कि जिस मर्जी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है? ओके सर। तो इस केस में तो बेटा जी दोनों सेम ही हैं, आप चाहे x की वैल्यू निकालिए या आप चाहे y की वैल्यू निकालिए। तो y की जगह 24 हम्म। माइनस एक्स। अब
प्रथम आपको अपने फंक्शन में कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं बेटा? 1. 1, दैट इज एक्स। याद रखो, Hmm. अगर आप अपने फंक्शन को सिंगल वेरिएबल बना लेते हैं ना, तो हम कहते हैं 80% वर्क डन, 80% काम हो गया। अब जो Hmm. 20% है वो सिर्फ लेबर है कि सेकेंड डेरिवेटिव के प्रोसेस को अप्लाई करो। मेन काम Yes. पूरी वर्ड प्रॉब्लम में मेरे बेटा जी, मेन काम होगा फंक्शन को सिंगल वेरिएबल बनाना। जैसा कि Hmm. आपने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा बेटा, फंक्शन जितना सेपरेटेड होता है उसको डेरिवेटिव करना उतना ही आसान होता है। Hmm. जितना सेपरेटेड टर्म्स होंगी। क्या मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बेटा? Yes, sir. कैन इट बी रिटन एज 24x माइनस एक्स Hmm. स्क्वायर? अब इस फंक्शन में लगा दीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ जी, स्टेप Yes, नंबर sir. 1, So derivative. डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। Yes. क्या हो जाएगा? 2x minus 20. Sorry. 24 24 minus 2x. माइनस 2x। तो जो आपने डिफरेंशिएशन किया, नेक्स्ट स्टेप कहता है पुट दैट इक्वल्स टू 0। 0. हाँ जी, तो जो भी आपने डिफरेंशिएशन किया है उस डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है उसे 0 के बराबर रखिए और वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, जिसको बोलते थे प्रथम क्रिटिकल पॉइंट्स, Yes, sir. है ना बेटा? तो इस तरीके Hmm. से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली। Hmm. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हम लगाते हैं टेस्टिंग स्टेप। Yes, sir. टेस्टिंग स्टेप जिसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कहा जाता है। तो इस dp बाय dx को एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए। क्या लिखेंगे? So minus 2. हाँ नहीं नहीं, पहले d2p upon dx square. dx2 दैट इज इक्वल टू Hmm. -2। फिर जो भी आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है उसमें अपने वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो। अगर आप देखें तो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये तो -2 का -2 ही रहेगा। Yes, sir. कैसा आ रहा है, पॉजिटिव So या negative. नेगेटिव? तो सेकंड ऑर्डर अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रहा है तो उसे क्या बोलते थे? So local minima. मैक्सिमा बेटा। Oh, हाँ. हाँ मैंने कहा था ना, Yes, इसलिए yes, मैंने कहा sir. था हाँ। तो इधर हम लोकल वर्ड यूज ना करके हम सिर्फ इसे मैक्स या मैक्सिमा कह देते हैं। इज इट ओके बेटा? Okay. तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव कर दिया। Yes. अब सबसे लास्ट में जब रिजल्ट प्रूव हो जाए ना, अब रिजल्ट के बारे में सोचना बेटा। क्या निकालने थे? दो नंबर। Hmm. बेटा एक नंबर तो आ ही गया एक्स, Yes, sir. जहां से सिंगल वेरिएबल बनाया था ना वहां से दूसरा Hmm. दूसरी वैल्यू भी निकाल लो। So तो 12. बस, इफ x इज 12 y इज ऑल्सो 12। तो आप कह सकते हैं कि 12 एंड 12 आर टू नंबर्स जिनका सम तो 24 है पर प्रोडक्ट मैक्सिमम Yes, sir. है कि नहीं? हाँ Hmm. जी। चलो एक सवाल कर रहा हूँ, 12 इंटू 12 होता है 144। तो क्या Yes, sir. 144 मैक्सिमम प्रोडक्ट है? क्या उससे ऊपर प्रोडक्ट नहीं आ सकता? Sir. अगर मैं आपसे कहता हूं कर दो 20 इंटू 30, वो तो 600 आ जाएगा उससे ज्यादा। Yes, sir. हाँ जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 12 एंड 12 दो नंबर आए हैं ना बेटा जिनका प्रोडक्ट सर मैक्सिमम है, उनका ध्यान से। सम 24 होना चाहिए. हाँ जी, जो वो रिजल्ट आई है अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। Hmm. हम्म, तो हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका सम 24 है। तो आप Yes, sir. 24 को किन्हीं भी दो नंबर में ब्रेक करके देख लो, किन्हीं दो में देखोगे 144 सबसे बड़ा प्रोडक्ट आएगा। करके देख Hmm. लीजिएगा। Yes, sir. ये जो टॉपिक है ना मैक्सिमा मिनिमा, ये तो बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है, बिजनेसमैन यूज करते हैं कॉस्ट कटिंग में। बहुत सारी चीजें होती हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में, एक्सटीरियर डिजाइनिंग में, उसमें यूज करते हैं ये टॉपिक कि अंडर द गिवन। Hmm. भाई हमारे पास एक 500 गज का प्लॉट है। अब हमें उसमें कहा गया है कि हमें 4 BHK बनाना है और सामने लॉन भी रखना है।
तो ये इंटीरियर डिजाइनर ये लगाते हैं भाई 5 हमें वो बनाने, एक मास्टर बेडरूम या 2 मास्टर बेडरूम बनानी है, कितना ड्राइंग रूम बनाना है, तो इससे निकालते हैं कितनी लेंथ और कितनी ब्रेड्थ रखें। एरिया तो उनके पास फिक्स्ड है 500 गज। यस सर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इसका यूज करते हैं। तो कभी उस फील्ड में रहोगे तो मेरी बात याद करोगे, हाँ यार मैक्सिमम इन तो हमने पढ़ा था, तो इसका यूज करते हैं, तो बड़ा काम की चीज है। चलो बात समझ में आई बेटा ये? यस सर। हाँ जी, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13 तो आपके सामने है ही, 14th, 15th एंड 16th ये तीनों नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। आप एक और कोई मुझसे पूछ सकते हैं, 14, 15, 16 कोई पहले किया हो, कोई समझ में ना आया हो तो वो भी पूछ सकते हो, या कोई नंबर अच्छा ना लगता हो वो भी पूछ सकते हो। सर अभी हाँ पूछ लो पूछ लो। सर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जरा रीड कीजिए, क्या कहता है? Find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. मिनिमम। क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ो प्रथम और ढूंढ के निकालो बेटा गिवन क्या है। ऑलवेज सर्च फॉर गिवन इनिशियली। So sum 16 given है। तो गिवन के नाम पर क्या हमें उन दोनों नंबर्स का सम 16 दिया हुआ है बेटा, है ना? ओके। Yes sir. व्हाट इज टू प्रूव? सर उन नंबर्स का क्यूब का सम मिनिमम होना चाहिए। हाँ जी, सम ऑफ हुज क्यूब्स, है ना बेटा? यस सर। सम ऑफ क्यूब्स कैसा होना चाहिए? मिन। मिन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिनिमम। हर क्वेश्चन में मिनिमम एक रिजल्ट तो निकालना होगा ही होगा, मिनिमम एक। क्या रिजल्ट निकालना है बेटा? सर टू पॉजिटिव नंबर्स। बिल्कुल, टू पॉजिटिव नंबर्स। टू पॉजिटिव नंबर्स ये हमें चाहिए। जरा आप बनाइए एक रिदम, अच्छा बोल रहे हैं तो। सर x plus y equal to 16 यस ठीक है। लेट and we टू have to नंबर्स बी। prove। सर तो सम ऑफ क्यूब्स को जैसे हम c ले लें। ठीक है, सी ले लो, सो एस ले लो, जो आपका मन करे, सी ले लो। ओके। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वो यस c होगा। ठीक है, एंड इसको मिनिमम प्रूव करना है हमें। बिल्कुल सही कहा। सो इसमें अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। ओके। तो डी सी बाई डी एक्स इक्वल नो। नहीं, हाँ पहले उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल। अब बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप को अच्छा आपने समझा। बिल्कुल सो बेटा, तो पहले वाई से की वैल्यू निकालेंगे, 16 बिल्कुल माइनस एक्स वो पुट बिल्कुल। कर देंगे। तो मैं छोड़ सकता हूँ क्या आपके लिए? हाँ सर। हाँ जी। बस बेटा जी, इसमें आगे की कैलकुलेशन आराम से कीजिएगा। मैंने फिर कहूंगा सिंगल वेरिएबल बनाना बेटा जी सबसे बड़ा काम होता है, उसके बाद थोड़ी सी लेबर करनी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। ले लिया सर। अच्छा एक खास बात है कि इसका जो मैक्सिमम मिनिमम आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो ना, यस। एनसीईआरटी की सारी वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, सब बोर्ड में पूछी जा चुकी है, इन नंबर बेस्ड को छोड़कर। नंबर बेस्ड ये 3-4 छोड़ दो, इसमें एक आध कोई आई है। मतलब 17th ऑनवर्ड एक एक क्वेश्चन कई कई बार बोर्ड में आ चुका है, एक एक बार नहीं कई कई बार। ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल अनसॉल्व इंक्लूडिंग मिसलिनियस, सब बोर्ड में कई कई बार आ गई है। तो किसी एक के लिए इंपॉर्टेंट बोलना मुश्किल है, सारी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, रीड इट प्लीज। 21st। Of all the closed cylindrical cans, right circular, of a given volume of 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has the minimum surface area. अंडरस्टैंड करें बेटा वर्ड्स को। ऑफ ऑल द closed cylindrical cans, of all the closed cylindrical cans, है ना? cylindrical Yes sir. cans कैसी?
क्लोज्ड, closed. हाँ जी, बंद। मतलब Hmm. कि जो सिलेंड्रिकल कैन है बेटा वो ऊपर से भी कवर्ड होनी चाहिए। अरे अरे, जो सिलेंड्रिकल कैन्स हैं वो ऊपर से भी कवर्ड होनी चाहिए और नीचे से भी। नीचे जैसे से भी। हमारे यहाँ पेप्सी की कैन है, सोच लो कि अभी ओपन नहीं की। Yes ऑफ, sir. हाँ जी, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स। अच्छा, फिगर बनाना इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। जो Hmm. 2D या 3, हाँ जी, अगर फिगर नहीं बनेगी तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। फिगर बनाना मस्ट है। साफ साफ Yes. फिगर बनानी है पेंसिल की हेल्प से। तो ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, तो बेटा जी आपको अपनी स्क्रीन पर सिलेंडर बना हुआ नजर आ रहा है। Yes sir. हाँ जी बेटा, तो ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन है। क्या दे रखा है? ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, Hmm. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस? So radius, height. डायमेंशन का सीधा मतलब होता है प्रथम, जो भी नापने लायक चीजें हैं, Yes वट sir. एवर, हाँ जी, तो सब कुछ का, और वट एवर भी कैन मेजर, सो विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। इस Hmm. क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ो और हमेशा, जैसा मैं कह रहा हूं, सबसे पहले ढूंढ के बताओ व्हाट इज गिवन है बेटा। So volume 100 cubic centimeters. तो वॉल्यूम आपको गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखना कि जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। Hmm. फिर ये देखिए आपको किस चीज को मैक्स या मिन, कोई एक होगा, प्रूव करना है। So minimum surface area proof करना है. बिल्कुल। तो मिनिमम सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल कैन है बेटा जी, इसके सरफेस एरिया Hmm. को मिनिमम प्रूव करना है। सर वो टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया? अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए, फिर मैं बताऊंगा, आप बताओ। सर क्लोज्ड है तो टोटल होना चाहिए. यस, चलिए इसके बिल्कुल, अभी आपने जो कहा उसके फुल बिल्कुल सही कहा। इसमें अगर कहीं कर्व्ड होगा ना तो लिखा होता है वैसे भी क्वेश्चन में। बाकी तो ये तो इसमें तो बहुत क्लियर है, क्लोज्ड मतलब ऑब्वियसली केन का बॉटम और टॉप कवर्ड है बेटा, ठीक है। बाकी अगर कहीं कर्व्ड होगा ना तो लिखा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इन Hmm. किसी क्वेश्चन में अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो कंफ्यूजन वाला खैर क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें तो कवर्ड लिखा हुआ है। अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा नजर आए तो टोटल ही लेना, ठीक है। ओके सर. हाँ जी, व्हाट इज द रिजल्ट? क्या रिजल्ट निकालना है? डायमेंशंस. बिल्कुल जी, फैंटास्टिक। हमें निकालनी है इसकी डायमेंशंस, जो भी इसके अंदर नापने लायक आइटम हो सकते हैं। Hmm. यदि प्रथम मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट ये जो भी सिलेंड्रिकल कैन है इसकी हाइट मैं स्मॉल h मान लूंगा, और मान Hmm. लेते हैं इसके बेस के रेडियस को मैं r मान लूंगा। लेट स्मॉल h बी द हाइट एंड स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ द बेस। तो Yes. डायमेंशंस के नाम पर आपको r और h निकालना है बेटा। Hmm. हाँ जी, तो जो भी चीज आप अपनी तरफ से लिखे उसे स्टेटमेंट मानिए। लेट स्मॉल r and small h be the radius of base, be the radius of base and height of cylinder, Hmm. height of cylindrical can, ठीक है बेटा। Yes sir. height of cylindrical can, हाँ जी। सबसे पहले देखो बेटा कि जो आपकी गिवन चीज है, क्या उसके लिए कोई फॉर्मूला हो सकता है? इफ यस, हाँ सर. पहले उस वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूले को हाँ जी लिख लीजिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल होगा बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच. बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आपको पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर Hmm. मेंशन्ड है? ठीक है। Yes. कभी अगर ऐसा फॉर्मूला गिवन होता ना, तो
हो सकता है उससे सिंगल वेरिएबल बनाने में आपको मदद मिले, तो 2-4 लाइनें थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, अब जिस चीज को मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करना है, बेटा उसे फंक्शन मानो। सो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर? अगर मैं बेटा ये सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट कर दूं, हाँ जी, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? सर 2 πr r+h। बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं इसे अलग अलग करके ही लिखूं, तो 2 π r h होता है कर्व सरफेस एरिया, और टॉप और बॉटम टू कवर्ड है, पाई आर स्क्वायर। 2 π r²। किसमें अलग अलग रखना ज्यादा फायदेमंद रहता है, हाँ। क्योंकि कई बार होगा कि ऊपर से कवर्ड नहीं है ना बेटा। यस सर। 2 π r h + 2 π r², ये आपका फंक्शन है बेटा, इसको आपको मिनिमम प्रूव करना है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं आपको? सर 2। तो नाइस वन। कौन कौन से? आर एंड एच। आर एंड एच, परफेक्ट। याद रखिए, फिर दोबारा अपने उन्हीं शब्दों को बोल रहा हूँ कि सिंगल वेरिएबल बनाना सबसे बड़ा काम होता है बेटा, पूरे मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम में। तो सबसे पहला ट्राई किसके लिए करना है सिंगल वेरिएबल बनाते हुए? आर। हाँ जी, यू शुड से सर गिवन कंडीशन से। यस सर। हाँ जी, तो किसकी वैल्यू निकालना सही रहेगा, आर की एच की? सर इट्स। बिल्कुल बेटा, एच की वैल्यू। कारण है, अगर आप यहाँ से आर निकालोगे ना, तो आर अंडर तो रूट रूट में लेना आएगा, पड़ेगा। तो हाँ। रूट को आगे डेरिवेटिव करते हुए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यस सर। और आर की वैल्यू आपको दो दो जगह भी डालनी पड़ जाएगी, है ना बेटा। तो यहाँ पे 1 मिनट का पॉज लेके यही सोचना है कि किस वेरिएबल की वैल्यू निकालना आगे के लिए फायदेमंद होगा। तो क्या यस सर। यहाँ से जो h की वैल्यू है बेटा, क्या वो 100/πr² होगा, नहीं होगा? यस सर। तो बेटा जी जहां h है उसकी जगह वैल्यू डाल दो, तो विच इम्प्लाइज व्हाट इज s? हाँ जी, इक्वल टू 2 πr × 100/πr² वेरी नाइस। प्लस 2 πr²। हाँ जी, कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं बेटा? सो 1। 1। तो ये क्वेश्चन अपने ट्रैक पे पहुंच गया है, और थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना है। जो कटता है वो काटना ही काटना है बेटा, पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, तो एस क्या हो जाएगा? 200/r + 2 πr²। वेरी नाइस, वेरी वेल सेट। तो बेटा जी ये आपका सिंगल वेरिएबल बन चुका है। यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। हाँ जी, लगाइए जरा सेकंड ऑर्डर। स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट सर द एलएचएस बोलना पहले। ds/dr यस, विद रिस्पेक्ट टू इक्वल वेरिएबल। टू हाँ जी, 200 × -1/r²। तो दैट इज -200/r²। 200। यस सही सर। बोल रहे हैं, नाइस। प्लस 4 πr। वेरी नाइस बेटा। हम्म, और अब इक्वल टू 0। इसे जीरो, ये नेगेटिव टर्म को उठा के लेफ्ट में ले आए। हम्म 450, तो यस मुझे सर। जीरो पुट जो हमने किया है उसकी हेल्प से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एंड वेरिएबल इज आर हियर। प्रथम आर को एक तरफ कलेक्ट करते हैं बेटा, और बाकी कांस्टेंट को ऑन अदर साइड। सो वुड इट बी 50/π इक्वल टू r³। यस सर। तो यू कैन से दैट सर r इज द क्यूब रूट ऑफ 50/π। तो हमने यहाँ पे r की वैल्यू निकाल ली बेटा। अब यस इस सर। r की वैल्यू को हम पुट करेंगे, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, और इसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, तो वो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ जरा निकालिए d2s/dr2। हाँ जी, अपने इस फंक्शन को एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए। 200 × हम्म
uh, 2 -2 into बाय आर 1 क्यूब। by, yes sir. आर की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगा बेटा, तो -2 आर Hmm. टू द पावर -3। तो Yes -3 sir. को मैं नीचे ले आया और -2 को -200 से मल्टीप्लाई किया और उसे मैंने प्लस का 400 लिख दिया बेटा, Hmm. है ना। प्लस Yes sir. प्लस 4 फोर pi. पाई। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि टेस्टिंग स्टेप कहता है जो भी आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है उसमें अपने वेरिएबल की वैल्यू, अच्छा ये Hmm. जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो हमेशा कंप्लीट वैल्यू आएंगी 2, 3, 5, 10, जैसी मर्जी वैल्यू आ सकते हैं, बड़े ऑकवर्ड नंबर्स भी नजर आ सकते हैं आपको यहाँ पे। तो आपकी Hmm. कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, बाकी डजेंट मैटर। एक कई बार Yes. बच्चे सवाल करते हैं सर यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो नहीं बेटा, यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू पुट करके अपने समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन वर्ड प्रॉब्लम में अपने आंसर को पाई में ही छोड़ देना होता है, ठीक है। Hmm. तो क्या हो जाएगा ये 400 बाय आर क्यूब। आर क्यूब कितना है, इज दैट 50 बाय पाई, Yes sir. है ना। हाँ जी, Hmm. प्लस 4 पाई। 50 Yes. वन जार 50 8 जार, 8 पाई प्लस 4 पाई इज दैट 12 पाई। क्या प्रथम यस सर, 12 वैसे में पाई। इतना सॉल्व करने की जरूरत थी? हाँ यार काटते हैं आधा एक बाद, मतलब पूरा अगर बच्चा एक स्टेप, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कई सिर्फ वैल्यू पुट की, एक्चुअली हमें एक स्टेज तक तो लाना ही होता है कि जहां पे हमें क्लैरिफाई हो जाए कि रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। हाँ, ये मौका मत देना कि उसमें मार्क्स कटे आधा भी, बिल्कुल कटता है। ओके सर। हाँ जी, ये या तो आप इसको जंप कब करोगे, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और हम्म। कैलकुलेशन ज्यादा है, तो कई बार बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं सेकंड ऑर्डर करके सिर्फ वैल्यू पुट की बिना कैलकुलेशन किए, क्योंकि वो जानते हैं रिजल्ट तो प्रूव दैट है, वो तो यस आना ही सर। आना है। पर सब देखो, हर कोई समझ जाता है कि किस इंटेंशन से लिखी गई, कम से कम वो सिचुएशन तो आनी चाहिए कि जहाँ पे दिख जाए कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो 12 पाई पॉजिटिव, तो सेकंड ऑर्डर का हम्म। पॉजिटिव आना क्या इंडिकेट कर रहा है, मिनिमा। हाँ जी सरफेस एरिया इज मिनिमा। और क्या निकालना था बेटा यहाँ पे, डायमेंशंस। डायमेंशंस। तो डायमेंशंस तो यहाँ पे दो हैं बेटा जी, एच एंड आर। तो बेटा यस। जी आर तो हमारा निकल चुका है ना। हम्म। अब इस आर की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, जहां से सिंगल यस सर, वेरिएबल में वेरिएबल कन्वर्ट किया था। बनाया था, वहां से एच की वैल्यू निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। ले गया सर। हाँ जी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो हमारा सिंस हमारा जो एच की वैल्यू है वो है 100/πr²। तो जरा वैल्यू डाल दीजिए बेटा। तो विच इम्प्लाइज यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, 100/πr² करना बेटा, r², दैट तो इज 50/π⁴ 2/3। देखो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। तो h हम्म। इक्वल्स टू 100/π, क्या मैं 50/π की पावर जो 2/3 है अलग अलग लिख सकता हूँ, 50 के साथ अलग और पाई के साथ अलग। यस सर। तो दैट इज 50 टू द पावर 2/3 अपॉन अपॉन वाली टर्म को मैं ऊपर ले गया, पाई टू द हम्म। पावर 2/3। पाई टू द पावर 2/3 से पाई कैंसिल, तो क्या पाई की पावर 1/3 बचेगा, नहीं बचेगा। यस सर। हाँ जी, तो ये बचा पाई की पावर 1/3। मैं बता दूं कि यदि आप पीछे आंसर देखेंगे तो एच ये नहीं लिखा हुआ, उन्होंने इसको और सिंप्लीफाई किया है। अब मैं पर्टिकुलर आंसर इस पर्टिकुलर साल जरूर कहूंगा बच्चों पूरा मैच करवाना, कारण अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, वैसे एमसीक्यू वाला है नहीं, ये तो आपका सब्जेक्टिव में ही आएगा, तो एमसीक्यू में आपको पर्टिकुलर वही आंसर तक पहुंचना जरूरी होगा जो उस वहां पे उन चार में से किसी एक ऑप्शन में मेंशन्ड है। यस सर। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, अभी आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, वो एक मिनट दीजिए सिर्फ। अगर मैं 50 के क्यूब रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं क्या कोई फर्क पड़ा बेटा। नो सर। हमने ये
इसके लिए किया। हम्म पहले इस 50 की पावर 2/3 तो थी ही बेटा, है ना। तो हम्म 2/3 में 1/3 ऐड करके 3/3 बनाने के लिए इस काम को किया गया है। यस सर। तो h क्या हो जाएगा, दैट इज 100 बाय पाई टू दी पावर 1/3, सॉरी हाँ ठीक है बिल्कुल, 50 टू दी पावर 1/3 अपॉन, क्या ये 50 टू दी पावर 1 होगा, नहीं होगा, 2/3 मल्टीप्लाई हम्म में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है बेटा, 50 यस। वन जार 50 टू जार, 50 वन जार 50 टू जार, तो विच हम्म इम्प्लाइज h की वैल्यू है, देखना बेटा मेरी बात को, हाँ जी 2 बाहर और 50 बाय पाई दोनों का क्यूब रूट, ये क्यूब h है। रूट। हाँ जी, तो r आप पहले ही निकाल चुके थे, r की वैल्यू h ये है और r की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली थी, दैट इज 50 बाय पाई का क्यूब रूट, और h की वैल्यू हम्म 2 टाइम्स ऑफ दैट। तो ये दोनों की डायमेंशंस हो गई। क्या बात ओके। क्लियर है या कोई सवाल है आपका रिगार्डिंग दिस? नहीं सर। क्लियर, स्क्रीनशॉट यस लीजिए। सर। जरा प्रथम सोचो, जो आप हम जो बाहर से पेप्सी कोक की कैन खरीदते हैं, एपी फिज के कैन खरीदते हैं, तो आपको पता है ना वो कैन टिन का बना होता है, हम्म तो उसकी कुछ कॉस्ट तो आती होगी ना बेटा। यस सर। क्या लगता है वो कॉस्ट कंपनी बेयर करती है या कंज्यूमर से लेती है? सर पहले बेयर करती है कंपनी, फिर कंज्यूमर से आता है हाँ पैसा। जी बिल्कुल। देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोडक्शन वाला अपनी जेब से बेटा कुछ नहीं देता। वो जितना उनके, जो उनके प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा ना कंज्यूमर तक, वो उतना महंगा पहुंचेगा। हम्म पर आपके पास इको है, नो सर। पढ़ते हो? अच्छा, एक चीज होती है, एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। अब क्या होता है, कोई भी कंपनी जब अंडर कंपटीशन काम कर रही है तो ये थोड़ी चाहेगी कि उसका प्रोडक्ट महंगा हो। भाई हम हम्म बाहर जाते हैं, हमें पेप्सी की कैन मिलती है 25 की, कोक की कैन मिले 35 की, सेम वॉल्यूम की, हम्म तो ऑब्वियसली हम कहेंगे यार पेप्सी ठीक है, 10 रुपए तो बच रहे हैं। यस सर। होता है ना, अनलेस कि हम बिल्कुल कोक के ही दीवाने क्यों ना हो, सिर्फ तभी लेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, ये बिजनेस से रिलेटेड कैसे टॉपिक है, मैं उसको बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे कंपनी अपने वेंडर्स को बताती है भाई हमें टिन के कैन चाहिए, उसका वॉल्यूम मुझे इतना चाहिए। अब जो वेंडर है वो अपना दिमाग लगाएंगे कि कैन की शेप कैसी दें। देखो जितना सरफेस एरिया इसका कम होगा उतना कम टिन यूज होगा ना। व्हाट इज द यस मीनिंग सर। ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सरफेस एरिया? इस वर्ड का मतलब क्या है? तो जितना मटेरियल ऑफ टिन यूज होएगा कैन को बनाने के बिल्कुल, लिए। जरा इस नाम को ब्रेक करो, सरफेस एरिया। एरिया। जो सरफेस का एरिया है दैट इज सरफेस एरिया बेटा। हम्म तो इसके सरफेस क्या है, टिन ही तो है। यस सर। हाँ जी, टिन ही तो है। ये वाली इसकी सरफेस कर्व सरफेस हो गई, टॉप ये भी टिन और बॉटम बेटा ये भी टिन, है कि नहीं बेटा? हम्म तो जितना टिन कम यूज होगा उतनी कॉस्ट कम लगेगी ना उसे मैन्युफैक्चर की। यस सर। तो यहाँ पे यही तो वो चाहता है मैन्युफैक्चरर, कि वॉल्यूम तो मुझे 100 मिल जाए पर उसमें जो कॉस्ट आए उसकी वो कम से कम आए। हम्म समझे मेरी बात? तो यस इस सर। तरीके की चीजें, हाँ जी इस तरीके की चीजें बेटा यूज होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, जरा मैं अप डाउन करते हुए करूंगा, लाइन वाइज नहीं करूंगा क्योंकि सब एक जैसे नहीं है बेटा क्वेश्चन, है ना। ओके। जैसे नजर मारिए क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बार बोर्ड में आ गया है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, A रीड wire of कीजिए। length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? क्वेश्चन समझ आया? एक वायर है Yes, जिसकी लेंथ कितनी है, 28 meter. 28 मीटर। इमेजिन करो ये एक वायर है ए बी,
आपको इसकी जो टोटल लेंथ गिवन है वो 28 मीटर दे रखी है। हम्म। क्वेश्चन कहता है इट इज कट इनटू टू पीसेस, ये नहीं कहा कि आधा आधा, दो हम्म। पीसेस में कट किया। उनमें से एक पीस से बनाया, वन ऑफ द पीस इज मेड इनटू अ स्क्वायर एंड बेटा जी अदर इनटू अ सर्कल। हम्म। ये जो दो पीसेस हैं उनमें से एक पीस से इन्होंने क्या बनाया, स्क्वायर। एक पीस से बनाया इन्होंने स्क्वायर, ठीक है। यस। और दूसरे पीस से प्रथम बनाया बेटा जी सर्कल। वन ऑफ द पीस इज मेड टू इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल। हम्म। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ टू पीसेस, इन टू पीसेस की लेंथ क्या क्या होगी, सो दैट कंबाइंड एरिया, कंबाइंड मतलब मिलाकर, हम्म। so that the combined area of square and the circle is minimum। मिनिमम। वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, वर्डिंग को अंडरस्टैंड करना प्राइम रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट है। अगर हमने वर्ड्स को गलत समझा तो प्रथम गलती कंफर्म होगी, इसलिए समय जरूर लगाना है। जब आप अश्योर्ड हो जाएं कि मैंने जो समझा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, देन ओनली प्रोसीड। क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको या मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? सो क्लियर है। क्लियर, ओके। यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज गिवन हियर बेटा, गिवन क्या है? सो लेंथ ऑफ वायर 28 मीटर। बिल्कुल बेटा जी। क्या यहाँ पे हमें जो ये वायर है उसकी टोटल लेंथ 28 मीटर मेंशन्ड है बेटा? यस सर। फिर ढूंढिए किस चीज को मैक्स या मिन प्रूव करने के लिए कहा गया है। सो कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल को मिनिमम प्रूव करना है। बिल्कुल, कंबाइंड एरिया मतलब दोनों एरिया मिलाकर कैसा होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम। बेटा जी ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पूरे मैक्सिमम मिनिमम में कभी नहीं आएगा जिसमें कोई रिजल्ट, कम से कम एक रिजल्ट ना निकालना हो। हम्म। क्या आपको कहा गया लेंथ ऑफ टू पीसेस? यस सर। हाँ जी, मुझे दो पीसेस की जो हम करेंगे बेटा उसकी लेंथ निकालनी है। बेटा जी मैं फिर वही बात बोलूंगा कि इसमें रिजल्ट को लेके बॉदर बिल्कुल मत कीजिएगा, वो तो फ्री की आइटम होती है, ऑलमोस्ट फ्री बोलूंगा, इसमें बहुत दिमाग कभी खर्च नहीं होगा। यस सर। आपको सिर्फ गिवन क्या है पे कंसंट्रेट करना है, और प्रूविंग क्या है पे कंसंट्रेट करके उसे सिंगल वेरिएबल बनाना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ टू पीसेस एक मान लेता हूँ x मीटर और एक मान लेता हूँ बेटा जी y मीटर, अगर मैं यस कहता सर। हूँ लेट लेंथ ऑफ टू पीसेस पी से पीसेस इक्वल टू x एंड y मीटर, ठीक है बेटा, हम्म। x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है प्रथम यहाँ पे, क्या एक्स हमें प्लस बेटा वाई इक्वल टू 28। 28, तो इसका इस्तेमाल सिंगल वेरिएबल बनाने में हो सकता है, तो एक दो लाइनें छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यस सर। अब आ जाइए किस फंक्शन को आपको मैक्स या मिन प्रूव करना है। कंबाइंड एरिया। कंबाइंड एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंबाइंड एरिया? सो दोनों का एरिया ऐड करना है। बिल्कुल बेटा जी। क्या यहाँ पे जिस कंडीशन को आपको प्रूव करना है कंबाइंड एरिया, डज इट मीन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल? यस सर। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस मेरा बेटा जी एरिया ऑफ सर्कल, एम आई राइट? हम्म। मेरा सवाल है आपसे, अगर यहाँ पे ये जो स्क्वायर बन रहा है, अगर मैं कहता हूं कि मैंने जो पहली वायर है जो x मीटर लंबी है उससे मैंने हम्म। स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी?
सर x/4। बिल्कुल परफेक्ट। मैं सच में पहले सोच रहा था कि मैं बेस बनाऊं, थोड़ा इधर उधर के पहले कुछ एग्जांपल लूं, पर मैंने कहा नहीं, मैं जरा प्रथम को डायरेक्टली ट्राई करूं। बिल्कुल सही बोला है बेटा। जो सर्कल बनेगा इसकी सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगी? व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल? सर 2πr हाँ जी, किसके बराबर इस क्वेश्चन में? y। y। अगर मैं मानता हूं लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो विच इम्प्लाइज क्या यहाँ पे मेरा जो 2πr है बेटा y के बराबर होगा। यस सर। तो r जो वेरिएबल है की वैल्यू y y अपॉन बाई 2π। 2π। ओके, क्या मैं कंबाइंड एरिया को a से रिप्रेजेंट कर लूं? है तो एरिया ही, यस सर। कोई बंदिश नहीं है, जो मन करे। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चा? सर 4 इंटू साइड। नहीं, साइड स्क्वायर। 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता ओह है। सॉरी, आई एरिया है ना। हाँ, एरिया की बात हो रही है। 4 इंटू साइड स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। ठीक है। यस। हाँ जी। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? πr²। आर की वैल्यू दी हुई है, डाल दू ना डायरेक्ट। हम्म। हाँ जी, आर आर इज वाई अपॉन 2π का स्क्वायर। कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं बेटा? 2 सर। दो। सिंगल वेरिएबल बनाना सबसे मेजर टास्क होता है। तो सिंगल यस वेरिएबल बनाने सर। के लिए जरा गिवन कंडीशन को सबसे पहले देखो। किसकी वैल्यू निकालना अच्छा रहेगा, एक्स की या वाई की? सर दोनों में से किसी की भी निकाल सकते बिल्कुल हैं। जी, जिस मर्जी की निकाल लो, दोनों ही स्क्वायर में है ना। तो यहाँ यस पे सर। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू 28 माइनस वाई है? यस सर। बेटा जी, हम जानते हैं फंक्शन जितना सेपरेटेड होता है उसे डिफरेंशिएट करना भी, इंटीग्रेट करना भी आसान होता है। तो मैं x बाई 4 को ओपन कर रहा हूँ, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यस एक्स सर। स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ 28 माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। एम आई राइट? यस सर। प्लस पाई इंटू वाई बाई 2π को अगर ओपन करूं तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर। पाई से एक पाई कट जाएगा। यस। कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं बेटा? 1। 1। अब आपका क्वेश्चन ट्रैक पे आ चुका है, अब इसे दौड़ाइए पटरी पर। स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट द फंक्शन। डिफरेंशिएट। हाँ जी, ए को डेरिवेटिव कीजिए वेरिएबल वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा डेरिवेटिव, बोलो। सर 2 इंटू 28 बाई वाई, तो सर 28 माइनस वाई हम्म अपॉन 16 हम्म इंटू -1 बिल्कुल सही। मुझे लगा अब ये गलती करने वाले हो, चलिए ठीक है, माइनस आगे कर दिया। प्लस प्लस, 2y अपॉन 4π। चलिए, तो बस बेटा जी, आगे का काम बहुत आसान है। क्या आप इस डी ए बाई डी वाई को जीरो पुट करके वाई की वैल्यू निकाल पाओगे? यस सर। जो वाई की वैल्यू आएगी वो पाई में आएगी बेटा। पाई को हम्म। पाई में पड़े रहने देना। फिर आपको करना होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उस वाई यस की सर। वैल्यू उसमें पुट कर देना। जो रिजल्ट हम्म। आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। मिनिमम। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी होगी। आपको लेंथ ऑफ टू पीसेस निकालना है, फिर पकड़ लेना जहां से सिंगल वेरिएबल बनाया है, यस सर। इससे x की वैल्यू निकाल के वो भी पाई में आएगा, तो लेंथ ठीक ऑफ है टू सर। पीसेस आपके सामने। हम्म। इज दिस ओके बेटा? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। तो जितना आज मैंने पढ़ा है इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, जो आप, हाँ जी, पेज नंबर 226, यस। एग्जाम्पल नंबर 36। हम्म। उसके पीछे आ जाइए, पेज नंबर 224, एग्जाम्पल नंबर 34। यस सर। ठीक है, हम्म। जरा ट्राई कीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 35 भी। यस सर। अब आ जाइए अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज
पेज नंबर 233, Hmm. क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, Yes, sir. 21, 22। Hmm. ठीक है, चलो Yes, sir. अभी आप इतना ही ट्राई करेंगे, फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, संडे क्लास लेना चाहोगे, कर लोगे तब तक? Sunday.